ये भविष्य के राजनीतिक संकेतों के बजाय वर्तमान समय में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में गुर्जर समाज को राजनीतिक रूप से दरकिनार किया जा रहा है, केवल वहां पर महत्वता बढ़ाने की है, साथ होता रहा है तो यानी यहाँ भी दोनों होगा। रास्ते खुल जाएंगे। दोनों रास्ते खुल जाएंगे, ये बहुत जरूरी था। ये देर से कवायद हुई। क्या इस महारैली के माध्यम से सिर्फ दोनों रास्ते खोलने की कवायद है? ये चीजें हैं। जय हिंद, मैं हूं प्रवेश पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में दादरी में, जो गौतम बुद्ध नगर जनपद की एक विधानसभा है दादरी, उस विधानसभा के एक गांव में एक मीटिंग की गई जिसमें मार्च से समाजवादी पार्टी के 2027 के विधानसभा चुनावी तैयारियों का बिगुल फूंकने की बात कही गई है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी द्वारा दादरी में मार्च के प्रथम सप्ताह में एक रैली प्रस्तावित है जिसको लेकर तैयारियों की समीक्षा की गई। तो जो मीटिंग हुई वो गुर्जर राजनीति से संबंधित थी और बताया जा रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में गुर्जर वोटरों को साधने के लिए अखिलेश यादव तैयारियां शुरू कर चुके हैं। तो हमारे साथ लोकेश सलारपुरी जी मौजूद हैं जिनसे समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो रैली होने वाली है इसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव पर किस तरह से पड़ेगा और जिस तरह से इस रैली के माध्यम से गुर्जर वोटरों को अपने पक्ष में जोड़ने का प्रयास भारतीय समाजवादी पार्टी कर रही है, उसका कितना असर पड़ेगा। क्या गुर्जर वोटर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सपा की ओर शिफ्ट होगा, ये बड़ा सवाल है। सबसे पहले तो लोकेश जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद परवेश भाई। लोकेश जी, दादरी में एक मीटिंग हुई जिसमें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से गुर्जर समाज के कुछ नेता पहुंचे और उसमें तय किया गया कि जो मार्च के पहले सप्ताह में दादरी में गुर्जर समाज की एक रैली प्रस्तावित है, हालांकि उसका नाम अब पीडीए महारैली है, उस रैली को लेकर समीक्षा की गई और तैयारियों में जुटने की बात कही गई। तो उस रैली के माध्यम से क्या संदेश आप मानते हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी देना चाहती है? प्रवेश भाई, ये पंचायत वहां से शुरू हुई थी, आपका कुंवर देवेंद्र सिंह और ने सबसे पहले कराई थी ये जी, उसमें जो समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पे। तो वहां से फिर सिलसिला चला, इस बात विचार हुआ, मंथन हुआ, पार्टी नेताओं ने आपस में बातचीत की। अखिलेश जी की भी स्वीकृति इसमें थी। तो राजकुमार भाटी ने एक सर्वेक्षण कराया था कि 142 विधानसभाओं में गुर्जर प्रभावित स्थिति में है जी। उसमें कुछ सीट तो ऐसे जहाँ प्योर गुर्जर बहुल माने जाते हैं, जैसे सहारनपुर की सीटें हैं जी, कुछ गाजियाबाद की भी है, एक दो सीट मेरठ की भी है, मुजफ्फरनगर में भी एक दो सीट जी। तो उसका सिलसिला चलता रहा। अब जब उन्होंने ये पीडीए पंचायत की, गुर्जर चौपाल थी पहले, ये पीडीए पंचायत की गई, तो अब उन्होंने, हालांकि पहले फरवरी में होनी थी ये रैली, जो प्रस्ताव था पहले जब बरसात में शुरू हुआ था तो फरवरी में होनी थी जी। लेकिन बहुत सारी वजह होती है, अब ये मार्च में होने जा रही है। तो जो अगर मैं इसे देख रहा हूँ, आपने जैसे मुझसे सवाल पूछा था, तो मैं इसे बहुत ही सकारात्मक रूप से देख रहा हूँ, क्योंकि एक बिरादरी के लिए, किसी भी गुर्जर हो, ठाकुर हो, जाट हो, कोई बिरादरी, अगर उस बिरादरी को लेकर उसके लीडर कुछ पॉजिटिव काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उनकी एकता की बात कर रहे हैं, तो उस बिरादरी में उसका असर हमेशा जाता है। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ भी गुर्जर अभी जुड़े ना जुड़े, लेकिन जुड़ने की सोच जरूर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और चूंकि यूपी में भी चुनाव है 2027 में, तो मुझे लगता है कि शायद पूरी कवायद समाजवादी पार्टी की यही है कि जैसे गुर्जर पहले भी कभी थे, मुलायम सिंह के साथ में गुर्जर बिरादरी जुड़ी हुई थी, तो दोबारा यही कवायद इनकी है और होनी भी चाहिए कि गुर्जर बिरादरी भी, चूंकि वेस्ट यूपी में, अगर आपको मुझसे बेहतर ही पता है, वेस्ट यूपी में दो बिरादरी ऐसी है जो कि एक तरीके से पूरे वेस्ट यूपी की प्रभाव डालती है। एक जाट बिरादरी है और एक गुर्जर बिरादरी है। तो जाट बिरादरी का तो कहाँ सेटल है, सबको पता है। राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के गठबंधन के बाद माना जा रहा है कि वो एनडीए के खेमे में रहेगी। एनडीए खेमे में रहेगी। अब दूसरी तरफ चूंकि जो समाजवादी वाला खेमा है, समाजवादी फिलहाल गठबंधन कांग्रेस के साथ भी है, तो उसे फिर दूसरी बिरादरी को प्रश्रय देना ही था, उनको प्रभाव। 2022 में तो जाट वोटर सपा के साथ गठबंधन, हाँ जी, अब नहीं है ना, 27 के चुनाव से पहले तो उधर जा चुके हैं पहले। तो जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी की सोच रही थी कि जो दूसरी वेस्ट यूपी की बिरादरी, प्रभावशाली बिरादरी, उसको अपने साथ जोड़ा जाए और जो जुड़े हुए हैं उनको जोड़ कर रखा जाए। तो उस कवायद में मैं देख रहा हूँ और एक सकारात्मक पहल है। आपको लगता है कि ये सकारात्मक पहल है और इसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है या नहीं पड़ेगा, ये तो अभी भविष्य में जब चुनावी नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन लोकेश जी, जिस जाति की बात करें, गुर्जर जाति की खास करके, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूती से खड़ी रही है,
कोई भी परिस्थिति रही हो, भारतीय जनता पार्टी को ये वोट, बम्पर वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होती रही है। अब वर्तमान समय में हम शुरू कर लेते हैं थोड़ा, जितने भी विधायक हैं अतुल प्रधान को छोड़ दिया जाए, अतुल प्रधान को छोड़कर सभी, अतुल प्रधान और नाहिद हसन, 2 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं। अन्य चाहे वो सोमेंद्र तोमर मंत्री जी हों या एनडीए में किरण सिंह जी हो या मुकेश चौधरी हो, तेजपाल नागर, नंद किशोर गुर्जर और आपके मदन भैया, ये तमाम विधायक जो हैं ये एनडीए खेमे से हैं। देखो चंदन चौहान अब सांसद हैं। परवेज भाई, मैं एक बात कर रहा हूँ, हालांकि इस तरह की बात मैं आमतौर पर करता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। हुआ क्या गुजरों के साथ में, ऐसा नहीं कि गुजर अभी बीजेपी के साथ गए हैं या पहले किसी और पार्टी के साथ नहीं। गुजर पहले परंपरागत तौर पर कांग्रेस के साथ भी रहा है, लंबे टाइम तक रहा है, बीच में सपा के साथ भी रहा है, बसपा के साथ भी गया था। सपा और बसपा में जब चुनना था तब बसपा के साथ थे, तब भी सपा की तरफ गुर्जर इतना नहीं था। हालांकि सपा के पास कई बड़े गुर्जर चेहरे थे, चाहे वो रामशरण दास जी हो, बिल्कुल, लेकिन तब भी गुर्जर वोटर जो था वो बीएसपी के साथ जाता था, खासकर अपने जिले का जो पैटर्न हमने देखा है। तो होता क्या है कि ये जो एक तरफा हुआ ना किसी भी बिरादरी का, ये हमें जाटों से सीखना चाहिए। जाटों ने क्या किया कि वो एक प्रेशर मेंटेन रखते हैं, वो हमेशा एक बात का महसूस कराते हैं, हर पार्टी को एहसास देकर रखते हैं कि हमारे पास और भी ठिकाने मौजूद हैं। जैसे चौधरी जीत सिंह का यानी लोकदल का, और उधर महेंद्र सिंह टिकैत भी एक प्रेशर वो मेंटेन करके रखते हैं। तो उन्होंने हमेशा एहसास करा कि हमारे पास दूसरी जगह है, वो एक तरफा कभी भी नहीं गए, दूसरी तरफ भी उन्होंने अपने ठीक मजबूत रखे हैं। गुजर बिरादरी के साथ थोड़ा गलत हुआ, खासतौर पर हिंदू गुजरों के साथ, मुस्लिम गुजरों के साथ नहीं हुआ। मुस्लिम गुजर शुरू से लगातार कभी कौन सा रहे होंगे, बसपा के साथ रहे, लेकिन अब वो सपा के साथ लंबे टाइम से लगातार जुड़े हुए हैं, मुझे कहने में कोई शक नहीं है। अब जो हिंदू गुजरों का स्टेक है वो ये गलती कर गया, हमने एक तरफा टोटल जितने हमारे लीडर थे वो एक ही पार्टी में चले गए। और यही वजह है जो राजकुमार भाटी भी कहते हैं और हमारे बहुत ही लीडर कहते हैं कि भाजपा में गुजरों की औकात मंत्री पद देने की भी नहीं है, कुछ भी मतलब स्थिति नहीं है, ये कहते हैं सभी, और किसी हद तक नजर आता भी है। हमने कई सारे प्रकरण देखे हैं, ये छलकता भी रहा समय समय पर, क्योंकि लंबे समय तक 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो एक लंबा पीरियड रहा जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार में कोई मंत्री, न राज्य, न कैबिनेट, न स्वतंत्र प्रभार, गुर्जर समाज मंत्री विहीन था। जब तक रामशरण दास मजबूत स्थिति में रहे, अभी मतलब हाल की दिनों की बात बता रहा हूँ, हाल के वर्षों की बात कर रहा हूँ, जब तक रामशरण दास, मुलायम सिंह सपा में मजबूत स्थिति में रहे, तब तक एक चीज थी, हाँ हमारे पास दूसरी जगह मौजूद है, तो एक प्रेशर था। वो गए, उसके बाद में दूसरी तरफ कोई प्रेशर ही नहीं बचा, दूसरे तो कोई था ही नहीं, भाई वहां भी जा सकते हैं। तो हमें ऐसा समझ लिया बिरादरी को, कल इनके पास रास्ता ही कुछ नहीं है, कहाँ जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे, अंततः यहीं रहना पड़ेगा। उस कंडीशन में आने के बाद में गुजरों की पॉलिटिक्स कमजोर हुई, हिंदू गुजरों की बता रहा हूँ आपको, उनकी राजनीति बहुत कमजोर होती चली गई। अब ये जो है, मैं इसे क्यों सकारात्मक कह रहा था कि ये एक प्रेशर मेंटेन करेगी कि नहीं, गुजर पाला बदल सकता है। जब गुजर पाला बदल सकता है, ये एहसास दूसरी पार्टी को होगा कि गुजरों के पास ठिकाना है वहां, तो जाहिर सी बात है औकात फिर हमारी दूसरी पार्टी में बढ़नी शुरू होगी। जैसे आज बीजेपी सत्ता में है तो बीजेपी में औकात बढ़ेगी, मैं इसलिए इसे सकारात्मक कह रहा हूं। तो ये केवल जो पहल है, ये भविष्य के राजनीतिक संकेतों के बजाय वर्तमान समय में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में गुर्जर समाज को राजनीतिक रूप से दरकिनार किया जा रहा है, केवल वहां पर महत्वता बढ़ाने की है, महत्व बढ़ाने की है, बल्कि जो वोट की राजनीति है, जो सत्ता की राजनीति है, उसमें गुजरों को सम्मान दिलाने की एक प्रयास है, और सकारात्मक प्रयास, और ऐसा होना भी चाहिए था। ऐसा नहीं है कि गुज्जर परेशान नहीं है, आम गुज्जर सोचता है इस बात को, और वो आपके सहारनपुर में भी झटके दिए उन्होंने। गुज्जर गौरव यात्रा निकली थी, वो क्यों निकली थी? क्योंकि मैं एहसास हुआ ना, जब वो मिहिर भोज प्रकरण हुआ वहां दादरी कॉलेज में, तो वहां लोगों को लगा यार गलत हुआ है कुछ, कि हमारा एक वो थे, उनके साथ ऐसा हुआ, वो गुस्सा छलका था जब। लेकिन चूंकि दूसरी तरफ कोई लीडर ही नहीं था, हमारा कोई ठिया मजबूत ही नहीं था, ये बात अखिलेश जी ने समझी, या जो समाजवादी पार्टी जो थिंक टैंक है उन्होंने समझी कि वेस्ट यूपी का जो मेन स्टेक है बिरादरी, गुज्जर बिरादरी, वो भी है। अब उनको सम्मान देने की, उनको थोड़ा मजबूत करने की जो कवायद चल रही है, इसके लिए हमारे लिए होगी, और इसके सकारात्मक परिणाम 100% आएंगे परवेज भाई। ये गुर्जरों के पक्ष में आएंगे या समाजवादी पार्टी के? देखिए, अगर समाजवादी पार्टी में गुजरों के पक्ष में, तो ये तो कॉमन चीज होगी ना, फिर गुजरों के पक्ष में तो ऑटोमेटिक आएगा। अगर उधर कहीं लगता है कि महत्व दिया जाएगा, तो भाजपा में महत्व देना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा, जैसे हमेशा लोकदल के साथ, जाटों के साथ होता रहा है। तो यार दोनों रास्ते खुल जाएंगे, दोनों रास्ते खुल जाएंगे।
ये बहुत जरूरी था। ये देर से कवायद हुई। क्या इस महारैली के माध्यम से सिर्फ दोनों रास्ते खोलने की कवायद है या भारतीय जनता पार्टी को झटका देने की कवायद है? नहीं, ये दो चीज अलग अलग हो गई ना लोकेश जी। एक तो ये हो गया कि आप ये चाहते हैं कि आपका विकल्प के तौर पर आप सपा को देख रहे हैं। जैसे प्रदेश का हर जाति का मतदाता सोच रहा है कि विकल्प के रूप में सपा है, क्योंकि भाजपा और सपा के बीच में पिछले कई चुनाव रहे भी हैं। तो लोकेश जी, क्या ये जो महारैली होने वाली है ये सिर्फ रास्ते खोलने के लिए है या जो भाजपा से त्रस्त गुर्जर है वो सपा के पक्ष में जाएगा? ये दोनों चीज आप कह सकते हैं। वैसे राजनीति शास्त्र में एक कोट होता है कि जो सफल पॉलिटिशियन होते हैं वो हमेशा अपनी जरूरत को जनता की जरूरत बना के पेश करते हैं। ये फार्मूला यहाँ भी लागू होता है। अगर समाजवादी पार्टी ऐसा करे तो उसे तो निश्चित तौर पर लाभ होगा ही होगा, जी जी। लेकिन लाभ तो बिरादरी को भी होगा, चूंकि उनके लिए एक रास्ता खुलता है। तो ये दोनों ही चीजें हैं। भाजपा का अगर ये इधर जाते हैं, इधर मजबूती हो, तो भाजपा तो झटका ऑटोमेटिक लगेगा। लाभ दोनों तरीके से केवल बिरादरी को होगा। लाभ उधर हो या उधर हो, गुजरों को लाभ 100% मिलेगा। अच्छा, जो अभी एक मीटिंग हुई उसमें हमारे जनपद के ही कई नेता शामिल नहीं हुए। क्या उनको न्योता नहीं दिया गया या न्योता दिया गया उन्होंने स्वीकार नहीं किया? देखिए, गुर्जर समाज के कई बड़े नेता वहां पर मौजूद नहीं थे। ये तो बताएंगी समाजवादी पार्टी या जो जिन्होंने मीटिंग की थी कि उन्होंने न्योता दिया या नहीं दिया, और अगर न्योता दिया तो शामिल हुए या नहीं हुए। लेकिन मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ, ये एक बड़ी चूक है। ये समाजवादी पार्टी के इस मुहिम को आगे बढ़ाने वाले लोगों की एक बड़ी चूक है। अगर आपका किसी जिले में किसी नेता से आपके सिस्टम सही नहीं बन पा रहा है या वो कहीं इंटरेस्ट नहीं रख पा रहा उसमें, तो ऐसा तो है नहीं कि पूरे जिले में एक ही नेता होता है किसी पार्टी का। नेता तो बहुत सारे होते हैं, तो दूसरों को भी साथ जोड़ना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है कि न्योता नहीं दिएगा तो बड़ी भूल है, और अगर न्योता के बाद भी नहीं गए तो नेताओं की भी भूल मानते हैं आप? हाँ, वो उससे बड़ी भूल है। ये दोनों ही भूल है। और मैं पूरे जो समाजवादी पार्टी जो थिंक टैंक है उनसे मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस चूक पे ध्यान दे। एक बात मैं आपको और बता रहा हूं, आप इस पे खाली हिंदू गुजरों पे ध्यान दे रहे हैं। प्रदेश में जब आप 142 सीट चिन्हित करते हैं, अमेठी लोकसभा में 3.5 लाख गुज्जर वोट है, वो लगभग सारा मुस्लिम गुज्जर है। वहां से कितने लोग थे? तो आप ये देखिए, 142 के 142 सीटों पे खाली एक एक नेता नहीं है, और भी लोग, ब्लॉक प्रमुख भी है कई जगह, उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए। यानी खाली हिंदू गुज्जर नहीं, मुस्लिम गुज्जर जो आपके साथ पहले से खड़ा हुआ है खास तौर पे। अच्छा लोकेश जी, चलो अब बात खुली गई। 142 सीटों की बात आपने खोल दी है, 142 सीटों का आपने चर्चा कर दी और हिंदू और मुस्लिम गुर्जर की भी चर्चा कर दी। तो एक सवाल मेरा भी बनता है, सवाल ये बनता है कि 142 सीटों पर प्रतिनिधित्व की बात की जा रही है कि कितनी सीटों पर टिकट मिलेंगे। तो ऐसे में अब 2022 के चुनाव देखें तो मुस्लिम गुर्जर समाज, आपने पहले भी कहा कि 100% वोट सपा को देता है, आपने ही कहा। मैं गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं, मैं इत्तेफाक भी रखता हूँ आपकी बात से, लेकिन उसके बावजूद 2 टिकट मिले, नाई दसन और अमेठी में 1 टिकट मिला था नेम गुर्जर को। तो ये क्या, जब आप ये प्रेशर ग्रुप आप कह रहे हैं, प्रेशर क्रिएट करने की राजनीति है, तो प्रेशर क्रिएट करने की इस राजनीति में मुस्लिम गुर्जर को क्या मिलना चाहिए? क्या उसकी भी हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए? लोकेश जी का क्या? थोड़ी देर पहले मैंने एक बात कही थी जी कि गुजरों के साथ क्या हुआ कि सारे एक तरफा चले गए, तो दूसरी पार्टी में वैल्यू कम होगी। तो मुस्लिम गुर्जर के साथ यही हुआ। समाजवादी पार्टी को अगर ये लगता है कि मुस्लिम गुर्जर उनकी थाती है, उनकी प्रॉपर्टी है, वो कहीं नहीं जाएंगे, तो वैल्यू कम होगी ना। जिस दिन मुस्लिम गुर्जर झटका दे देगा ना समाजवादी पार्टी को कि नहीं हमें प्रतिनिधित्व चाहिए, वो दिन दिमाग ठीक आ जाता है किसी पार्टी के, चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, भाजपा, कोई भी हो। जब तक आप एक वोट बैंक के बतौर दूसरी पार्टी को अपनी अहमियत नहीं दिखाएंगे, तब तक पार्टी आपके साथ ऐसा ही करती रहती है। तो सब पार्टी की चीज है। तो मुस्लिम गुर्जरों को भी चाहिए कि वो एक भाजपा के साथ जाकर सपा पर प्रेशर क्रिएट करे, जैसे हिंदू गुर्जर सपा के साथ जाकर प्रेशर क्रिएट करे। अगर आप देखिए, मुस्लिम भाजपा के साथ तो नहीं जा पाएगा, लेकिन 2 ऑप्शन, 3, बल्कि अब तो यूपी में 3 ऑप्शन है, चंद्रशेखर, कांग्रेस और मायावती। ये 3 ऑप्शन मौजूद है ना। तो सपा को भी समझना चाहिए कि मुस्लिम गुर्जर आपकी कोई बपोती नहीं है, जैसे भाजपा को समझना चाहिए हिंदू गुर्जर आपकी बपोती नहीं है। लंबे समय से विधान परिषद नहीं मिली उत्तर प्रदेश में मुस्लिम, वो कह रहा गलत हुआ है, मुनव्वर हसन, ये गलत हुआ। खाली आप किसी एक लीडर को के ऊपर आप पूरे मुस्लिम गुर्जर समाज को कैसे साध रहे हैं? रामचरण दास की क्या वैल्यू थी? रामचरण दास की वैल्यू जिले सहारनपुर की वजह से थोड़ी ना थी। वो जानते थे इस बात को, वो मुलायम सिंह जानते थे कि हिंदू गुजरों के साथ अब मुस्लिम गुजरों में जो अमेठी तक है वहां भी इनका प्रभाव है, आगरा में प्रभाव है, अमेठी में प्रभाव, हर जगह प्रभाव है, इसलिए उनको लगातार प्रेफरेंस मिल रही थी।
तो मुस्लिम गुर्जर को लेकर समाजवादी पार्टी को नए सिरे से आकलन करना चाहिए, उनकी सत्ता में भागीदारी, टिकटों में भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए। विधान परिषद और राज्यसभा में भी हाँ विचार होना चाहिए। होना चाहिए। अगर आप किसी पर, अगर आपको मजबूत वो चीज बनाना तो बिल्कुल होना चाहिए। तो मार्च में जो रैली होनी है वो कितनी सफल होगी, यह तो जब वो रैली होगी तब पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से लोकेश सलारपुरी जी से हमने चर्चा की, तो पूरा जो मामला निकलकर सामने आया, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को झटका देने की तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास कराने की रणनीति है कि कहीं ना कहीं गुर्जर वोटरों के पास भी दूसरे विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी है। तो लोकेश सलारपुरी जी से हमने चर्चा की। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।